मंत्री जी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर कांग्रेस मेरे सम्मानित सभी छायाकार मित्रों, 3 दिन से पार्लियामेंट चल रहा है। पहले दिन सोमवार के अंदर पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ। हमारे पार्टी के जो हमारे नेता हैं सभी को पार्टियों की एक मीटिंग रखी। पार्टी के अंदर सहमति बनाई गई कि जिस मुद्दा पर विपक्ष को चाहता तो सरकार जवाब देने को तैयार बैठी। सहमति बनाकर निकले। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का, चढ़ावे की चोरी का, नीट के पेपर का और ऐसे जो मुद्दे थे सरकार उसमें तैयार बैठी। परंतु ना तो लोकसभा ना राज्यसभा को चलने दिया और जंतर मंतर के अंदर जो युवा बैठे थे उसमें देश को कमजोर करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए आप पार्टी जो आज कांग्रेस पार्टी के नाम से निकल कर आई है, वहां पर जाकर युवाओं को भड़काते हैं। युवाओं के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीति चिपकाने के लिए ये लोग जाते हैं। परंतु प्रदर्शन लोकतंत्र के अंदर करना चाहिए शांतिपूर्ण, परंतु डले मारना, पत्थर फेंकना ये कौन सी लोकतंत्र है? अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं 18 दिन से जो बैठे कौन लोग हैं जो नीट का पेपर नहीं है उसको अपनी राजनीतिक लाभ उठाना है। मैंने नाम ले दिया आप पार्टी से निकला हुआ है कांग्रेस है, उसी में जो तो आप पार्टी देश ने नकार दी है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 12 साल के अंदर मैं देश के प्रधानमंत्री का वो गुण है जो एक चवन्ने भी इस देश की जनता का जो गाड़ी कमाई का नहीं खा सकते। अच्छा, वो लोग आपके देश के ही होंगे ना? देश के भी है, देश के बाहर भी है। फिर इतनी निर्ममता क्यों? जो पत्थर फेंकेंगे, डले मारेंगे, पुलिस के ऊपर पीटेंगे, पुलिस के ऊपर चोटें लगेंगी तो पुलिस भी सामने अपनी सेफ्टी के लिए हाथ उठाएगी। 18 दिन से वो लोग बैठे हैं, कोई बीजेपी का नेता, कोई भी वहाँ कार्यकर्ता बात करने के लिए नहीं गया। उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं। उनका एक ही था कि मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद राजनीति करूं। उन्हें कोई ऐसी डिमांड नहीं, उनका एक ही डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान ने 20 लाख बच्चों का नीट का पेपर दिलवाया ईमानदारी से, 12 लाख पास हुए। क्या आसान काम है? यही देश है, यही कांग्रेस पार्टी थी आजादी के बाद जो अंग्रेजों की नकल करती है। आज हमें पे रोक लगा रही नकल, यही कांग्रेस पार्टी थी। मुस्लिम लीग की नकल मारती थी, आज हमें नकल। हम राष्ट्र के प्रति महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के रास्ते के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। नेताजी धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की है और उनके इस्तीफे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उनके इस्तीफे की भी मांग चल रही है। क्या इस ओर इशारा है कि वो इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान जी किसी कीमत में हमारे नेता उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ईमानदारी से एक युवा से निकला हुआ है, वो धर्मेंद्र प्रधान वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ईमानदारी से नीट का पेपर उन्होंने कराया है। मैं कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगाना चाह अपना कार्यकाल दिखे ले, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का यही कार्यकाल, यहाँ पर्चियां के द्वारा नकल मारी जाती थी, नौकरियां पर्ची खर्ची से होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश और प्रदेश के अंदर कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं। आज युवा के चेहरे पे रौनक है, आज युवा आज कोचिंग सेंटर में बैठा है, आज रोडों पे नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस के मित्र और राहुल गांधी जब जब सत्र आता है इतिहास निकाल लीजिए, उसके पन्ने निकाल लीजिए, जब जब सत्र आता है वो देशों में बाहर विदेशों में उनके आवास के सामने बैठना कितना सही माना? गलत है। वही तो कह रहा प्रधानमंत्री के सामने तो कैसे बैठा है, ऐसे लेट गया पप्पू, ऐसे लेट गया। कौन सा विपक्ष का नेता, ये कौन सा तरीका है?
आप करो, सिस्टम से करो, जाओ ना जंतर मंतर, और भी स्थान है। प्रधानमंत्री की वहाँ कोठी के बाहर बैठना और इस तरह नौटंकी करना, आपके कैमरे उसके लगे रहे 15 मिनट, उसकी कवरिंग करते रहे, यही वो चाहता था। मुद्दा है नहीं बोलने का, उसको पता नहीं मैं क्या बोलूं। तो ये कह रहे हैं कि जिस सरकार की जिम्मेवारी थी बातचीत करने के लिए, तो सरकार ने मना कहा, ये भी नड्डा ने बुलाया बच्चों को, बातचीत की। हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, हमने भी प्रदर्शन किया है, परंतु ये तरीका गलत है कि देश को अराजकता के माहौल के ऊपर कांग्रेस चाहती है नेपाल वो बन जाए, लंका बन जाए। भारत आज जनता समझदार है, भारत आज जनता समझदार देख रही है, क्योंकि इनकी जनता ने नकार दिया, हर चुनाव ये हारते हैं, इसलिए अराजकता का माहौल बनाकर प्रदेश से देश में करना चाहते हैं, परंतु होगा नहीं। अच्छा नेताजी, जिस तरह से ये असंतुष्ट चल रही है जनता और कई विपक्षी नेताओं के स्टेटमेंट आ रही है, अगर जनता असंतुष्ट जनता ने आपकी तरफ रुख कर लिया तो फिर क्या होगा? मेरे मित्र, यही देश की जनता बंगाल में 208 सीटें भेजी जनता ने तय किया, मैंने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने तय किया, बिहार की जनता ने तय किया, ऐसे ठप्पे नहीं लगे, जनता ही तय कर रही है। ये तो सिर्फ नेता बचे कुछ विरोधी जिनके पीछे वोट नहीं है, इसलिए तो अराजकता का माहौल पैदा है। अब मैं टोटल संख्या अगर बताऊं, 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़, मात्र 3-4 हजार, मात्र 140 करोड़ जनता देख रही है इनकी तरफ से, मात्र 3-4 हजार लोग, इससे ज्यादा बात नहीं है। कितनी पॉलिटिकल पार्टी लगी उनको समर्थन करने में, जो जिसके पल्ले दाने नहीं वो जाके धरना फोटो खिंचवा रहा है, जिसके पल्ले दाने, हरियाणा से भी कुछ लोग नेता गए जाके अपनी फोटो खिंचवाते हैं, कोई दाने नहीं बचे, जनता सब देख रही है। अच्छा, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रदर्शन करी, अब आप प्रदर्शन डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रहे आप लोग? नो, अराजकता का मोल फैलाने के खिलाफ कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र देश के अंदर जो अराजक, उसको जनता में बचाएं, इस कांग्रेस से बचो। किसान हमारे मेहनती लोग हैं, उनको एक डर था कि अमेरिका के साथ डील हो रही है, वहाँ हमारे नेताओं ने कह दिया देश के खिलाफ, किसानों के खिलाफ एक भी डील नहीं होगी, किसानों के पक्ष में। अच्छा, जंतर मंतर पर सवाल उठ रहा है, जो लोग सिविल भर्ती में लाठीचार्ज कर रहे थे, सिविल में लाठीचार्ज कर रहे थे, वो कौन थे? लाठीचार्ज मैंने कहा, जिन पुलिसों के ऊपर डंडे मारे गए, उनको पर डंडे मारे गए, जिनको चोटें लगे, IPS को लगी। अरे जिन्होंने मारे वो कौन थे सिविल में? सिविल में वही उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग मारे, उन्हीं के लोग हैं, वही माहौल खराब करे, उन्हीं के अंदर के हैं। ये आप पार्टी के लोग ऐसे हैं, दोनों तरफ नौटंकी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने और अन्य लोगों ने उसको भेदने की कोशिश करी, उनको जान को जोखिम में डालने के लिए, और दिल्ली में जो अराजकता फैलाने का प्रयास किया है उसके विरोध में हम आए हैं। हमारे देश में सबको विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है, विरोध प्रदर्शन करने का परमिशन ली जानी चाहिए, और विरोध जो है उसमें के कोई भी अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, कहीं पर भी जो है तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। उस विरोध प्रदर्शन को जो कि कल दिल्ली में हुआ, कितने पत्थर चले, कितने लोगों को चोट लगी, 70 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनको ज़्यादा चोटें आई हैं, किसी का मुंह फूट गया, किसी का हाथ टूट गया। तो इसमें जो है इसको एक छात्रों के नाम पर जो है ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, इस विरोध प्रदर्शन को उन्होंने इसका रूप बदल दिया है और इसको सरकार के ऊपर बिना बात का लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में आप सब चलिए इकट्ठा बिल्कुल, जो एक छात्रों का मुद्दा था, जो एक सिंपल मुद्दा था, जिसके ऊपर सरकार ने कड़ा एक्शन भी लिया है, उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ FIR हो गई है, उसके बावजूद जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और इस राजनीतिक मुद्दे को ये लोग लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, बिना बात अनावश्यक इसको बढ़ाया जा रहा है। आप सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो आज आप यहाँ सभी पहुँचे हैं, और विषय आप सभी को ज्ञात है कि कल जिस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने और बाकी कांग्रेसी नेताओं ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके जन्मदिन के बहाने
सीधा वो प्रधानमंत्री जी के घर पहुंचे, जहां से प्रधानमंत्री जी का